कोट यतन से जह नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। आज हम आपके साथ बाबा जी के सवाल जवाब साझा करने वाले हैं और इनमें से कुछ सवाल जवाब ऐसे भी हैं जिनका जवाब बाबा जी ने बड़ी हंसी भरे अंदाज में दिया। आइए जानते हैं बाबा जी के साथ इस शनिवार को कौन कौन से सवाल जवाब हुए थे। और बाबा जी जब इन सवाल जवाबों के दौरान स्टेज पर पहुंचे तो पंडाल में शब्द गाया जा रहा था, मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। फिर बच्चे के द्वारा शब्द पढ़ा गया कि ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया। फिर आगे एक शब्द पढ़ा गया कि जन्म जन्म के विछड़े कर कृपा मेलो राम। फिर ये शब्द पढ़ने के बाद सवाल जवाब शुरू किए गए। पहले एक टीचर के द्वारा सवाल पूछा गया जो कि कुछ ऐसे था कि बाबा जी हमें कहा जाता है कि किसी की बुराई नहीं देखनी, पर बाबा जी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और मुझे अब ये समझ नहीं आता बाबा जी मुझे क्या करना चाहिए। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमें ना हर एक चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा और बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। हमें प्रॉब्लम को छोड़कर उसके हल के ऊपर ध्यान देना चाहिए। फिर उसी भाई ने आगे प्रश्न किया, कहा बाबा जी मैं किसी व्यक्ति से मिला और हम बहुत समय तक आपस में बातें करते रहे और फिर गाड़ी में आते आते हम थोड़ा भजन पर भी बैठे और उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि मैं त्रिकालदर्शी हूँ और उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि मैं पिछले 4-6 घंटे से देख रहा हूँ कि मैं आपको पहचान नहीं पा रहा। उस व्यक्ति ने आगे कहा कि बाबा जी क्या हो सकता है। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमें जो भी हासिल होना है वो अपने अंतर से हासिल होना है और जहाँ पर कोई भी अभी तक इतना बुद्धिमान नहीं हुआ जो परमार्थ को देख सके, उसे समझ सके। बाबा जी ने कहा कि देखो ये सभी एहसास की बातें हैं। और बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमें जो भी अपने सवालों के हल मिलने हैं या फिर जो भी हासिल होना है वो हमारी करनी का होना है और वो अंतर से हासिल होगा, बाहर से नहीं। फिर आगे प्रश्न पूछा गया कि बाबा जी मेरी आपसे बात करने की 25 साल से तमन्ना थी। इस पर बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, सोच तो अच्छी है पर हम जब तक कदर नहीं करते और मालिक का शुक्र नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए बेटा हम मालिक की दात की कदर करें और उसका शुक्र करें। फिर किसी ने प्रश्न पूछा जो कि पैसों से संबंधित था। उस व्यक्ति ने सवाल किया कि बाबा जी मेरा मन पैसों में अटका हुआ है। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, क्या पैसों से खुशी खरीदी जा सकती है? आप जी कहते हैं कि देखो, असल में हमारे मन को शांति चाहिए। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है पर हमारे मन में शांति नहीं है तो ऐसे पैसे का भी क्या करना। फिर उसी व्यक्ति ने आगे सवाल किया कि बाबा जी हमें ये बताएं कि हम अपने ध्यान को कैसे संभालें। इस पर बाबा जी ने यह फरमाया कि देखो बेटा, हमें जहाँ पर ये देखना है क्या हमने अपने मन की चाकरी करनी है। अगर हम अपने मन के पीछे लगकर माड़े कर्म कर बैठेंगे तो उन्हें भुगतना भी हमें ही पड़ेगा। उसका हिसाब कोई और नहीं देगा, हम ही देंगे। इससे आगे बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, इसीलिए हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करना है बड़े सोच समझ के साथ करना चाहिए। फिर आगे किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया कि बाबा जी मैं आपका शुक्र करता हूँ कि आपने हमें ये मौका बख्शा। बाबा जी मेरा सवाल ये है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तब हमें हमारे फ्यूचर की क्लैरिटी नहीं होती। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हर एक की ताकत और कमजोरी अलग अलग होती है। और बाबा जी ने आगे फरमाया कि देखो बेटा, जब ना हम बचपन में होते हैं तब बहुत सपने देख लेते हैं पर
इस अवस्था में हमें माँ बाप की ओर भी ध्यान देना चाहिए। जो वो कहते हैं उस पर भी सोच विचार करनी चाहिए। फिर आगे किसी ने प्रश्न पूछा कि बाबा जी, मुझे अभी नामदान नहीं मिला है, पर मुझे आप पर बहुत विश्वास है और बाबा जी मैं परमार्थ के रास्ते में आगे बढ़ना चाहती हूँ। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, अभी हमें रास्ते को पहचानने की ज़रूरत है। इस अवस्था में हमें किताबें पढ़नी चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। फिर आगे किसी ने प्रश्न पूछा कि बाबा जी, मुझे गुस्सा बहुत आता है। इस पर बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी, हमारा दायरा बढ़ेगा, तब हमें ये समझ आना शुरू हो जाएगा कि गुस्से से कुछ हासिल नहीं होगा और ना ही कुछ होता है। और जब आप बड़े हो जाओगे तब आपको इन चीज़ों का पता खुद ब खुद लग जाएगा। फिर आगे किसी ने प्रश्न पूछा कि बाबा जी, अगर हमसे कोई गलती से जानवर मर जाए तो क्या उसके कर्म बनते हैं? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, जब हम सांस भी लेते हैं कर्म तो उसके भी बनते हैं। बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, इन बातों को हम मालिक के ऊपर छोड़ दें, पर अपनी तरफ से सही करने की कोशिश करें। फिर आगे किसी ने प्रश्न पूछा जो कि फ्यूचर से संबंधित था। उसने कहा बाबा जी, मुझे फ्यूचर का बहुत डर लगा रहता है। इस पर बाबा जी ने कहा कि मुझे भी सत्संगियों का डर लगा रहता है कि इनका आगे चलकर क्या होगा। फिर उस बीबी ने रोते रोते कहा कि बाबा जी, आपका प्यार मुझसे करनी में जाहिर नहीं हो रहा। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमें उस मालिक ने विवेक की ताकत दी है और हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हमें इस मार्ग पर तर्क के साथ चलना चाहिए और हम ये याद रखें कि बिछोड़ा हम देते हैं, मालिक नहीं देता। फिर आगे उस बीबी ने कहा कि बाबा जी, मुझ पर दृष्टि की दया करना। इस पर बाबा जी बोले कि देखो बेटा, मेरी दृष्टि से कुछ हासिल नहीं होगा और हासिल हमें तब होगा जब हम अंतर्मुख ध्यान करेंगे। फिर आगे किसी ने प्रश्न पूछा कि बाबा जी, हम भजन सिमरन से ध्यान कैसे करें? इस पर बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, सिमरन से हमारा ध्यान एकाग्र होगा। बाबा जी ने समझाते हुए कहा कि देखो बेटा, हम जब भी किसी चीज़ का सिमरन करते हैं, बेशक वो हमारे माँ बाप का हो, जब भी हम उनका नाम लेते हैं, उनका सिमरन करते हैं, तब हमारी आंखों के आगे उनका ध्यान आ जाता है। इसी प्रकार जो हमें नाम दिए गए हैं, इनका जब हम सिमरन करेंगे तब उनका ध्यान हमारे सामने आ जाएगा। और बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, जब हम सिमरन करेंगे तभी हमारा ध्यान एकाग्र होगा और फिर ही हमारा अंतर से रिश्ता जुड़ेगा। फिर आगे किसी ने प्रश्न पूछा कि बाबा जी, हमें घर पर कभी कभार धूना बालना पड़ता है या फिर अनेकों प्रकार के धर्म कर्म करने पड़ते हैं, क्रियाकर्म करने पड़ते हैं। इस पर बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, मेरी तरफ से जो मर्जी आप कर सकते हो। और बाबा जी ने आगे फरमाया कि देखो बेटा, इन सब चीज़ों का मतलब सिंबॉलिक था। इन चीज़ों से हमारे मन के अंदर निम्रता आनी थी और हम इन चीज़ों को अब बाहर से तो कर लेते हैं, पर मन के अंदर निम्रता नहीं आती, मन झुकना नहीं सीखता। और बाबा जी ने आगे फरमाया कि देखो बेटा, हमें जो कुछ भी हासिल होगा ना, वो अपने अंतर से हासिल होगा, बाहर से कुछ हासिल नहीं होता। फिर आगे किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया कि बाबा जी, मुझे बहुत गुस्सा आता है। इस पर बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, फिर निकाल लिया करो अपना गुबार। जब बाबा जी ने ये बात कही तो पंडाल में बैठी संगत हंसने लग पड़ी। फिर उसी बीबी ने आगे सवाल किया कि बाबा जी, मेरे बेटे को आप पर बहुत यकीन है। वो कहता था कि देखो आपकी पर्ची निकल आएगी। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, यकीन का मतलब ये नहीं है कि हम उसकी हर एक बात, उसकी हर एक इच्छा पूरी करें। यकीन का मतलब ये है कि जिस पर हम यकीन करते हैं, हमें उसके भाने में रहना है, उसकी कदर करनी है। फिर आगे किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया कि बाबा जी, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। इस पर बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, पढ़ाई में मन मेरा भी नहीं लगता था। फिर वो व्यक्ति कहने लगा कि बाबा जी, अभी 10वीं के एग्ज़ाम आने वाले हैं और आप ही मुझे इन एग्ज़ामों में पास करवाना है। इस पर बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, जो काम मैं खुद नहीं कर सका वो मैं
किसी और को भी नहीं करवा सकता। बाबा जी के ये वचन सुनकर पंडाल में बैठी संगत खिलखिलाकर हंसने लगी और इस बात पर हजूर जी भी बहुत हंसे। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और वो व्यक्ति कहने लगा कि बाबा जी आप मुझ पर दया करना। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, दया मेहर तो आपने मुझ पर करनी है। फिर आगे एक लड़की ने प्रश्न किया कि बाबा जी आपने मुझे फैमिली और हस्बैंड बहुत अच्छे दिए हैं। इस पर बाबा जी ने आगे हंसी में मजाक में उस लड़की को कहा कि तुम्हारी सास कैसे है, वो तो नहीं कहती कुछ तुम्हें। बाबा जी के ये वचन सुनकर पंडाल में बैठी संगत हंसने लग पड़ी। संगत जी, आज की हमारी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हो, बाबा जी के सवाल जवाब या फिर रूहानी साखियाँ सुनना पसंद करते हो, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।